हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत आपका कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आजकल मैं आपको बता रहा था महिलाओं की कुंडली में ग्रहों का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आज बताऊंगा शनि ग्रह का फल। महिलाओं की जन्म कुंडली में शनि ग्रह का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस भाव में बैठ कर के शनि महिलाओं की कैसी प्रवृत्ति बनाता है, कैसी आदतें बनाता है, क्या उपाय महिलाओं को शनि ग्रह को शांत करने के लिए करना चाहिए, ये सब जानकारियां मैं विस्तार से आपको देने वाला हूं। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक करें, और यदि वीडियो आपको ठीक लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। साथ में मित्रों, लाइक करके, कमेंट करके आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं। मित्रों, वैसे तो सारे ग्रह जन्म कुंडली में विशेष होते हैं। जो ग्रह शुभ स्थान में पड़ जाता है वह शुभ फल प्रदान करता है, जो अशुभ भाव में पड़ जाता है वह अशुभ फल प्रदान करने का काम करता है। और शनि ग्रह जो कि सबको भयभीत करने वाला ग्रह है, डर एक प्रकार का लगता है शनि ग्रह का नाम सुनते ही। अब शनि ग्रह आपका किस भाव में है तो कैसा फल देता है, ये आपने अपनी कुंडली खोलनी है। और कुंडली खोल करके शनि को देखिए, शनि कहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। जो लग्न मैंने लिखा है, लग्न में शनि लिखा है, तो लग्न वो जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है। यहाँ से प्रारंभ हम करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि इस लग्न भाव में बैठा हुआ है, पहले भाव में यदि शनि बैठा हुआ है, तो वहाँ बैठ कर के शनि अच्छा फल नहीं देता है। जिन महिलाओं के जन्म कुंडली में लग्न भाव में शनि बैठा होता है, प्रथम भाव में बैठा होता है, वह शनि अच्छा फल नहीं देता है। व्यक्ति यदि अपने स्वयं के लिए लापरवाही करें तो वह कष्टकारी फल देता है। खास करके संतान के लिए बड़े विलंब शनि कर देता है। तो ऐसी महिलाओं को समय रहते हुए अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य यदि कोई गड़बड़ होता है, खराब होता है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लापरवाही करेंगे तो इसका अंजाम आपको बहुत लंबा भुगतना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए लापरवाही नहीं करनी है, आलस्य नहीं करना है। जो काम जिस समय है उसी समय वह काम निपटाने की सोचनी चाहिए। दूसरे भाव में भी मित्रों शनि ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। दूसरे भाव में जिन महिलाओं के शनि ग्रह विराजमान हो जाता है, उनको धन से संबंधित परेशानी उठानी पड़ती है। वह हम सदैव दुखी अपने आप को महसूस करती है। धन की जब आवश्यकता पड़ती है तो धन उनके पास नहीं होता है। कुटुंब की जब आवश्यकता पड़ती तो परिवार उनके साथ नहीं होता है। ये सब कारण शनि ग्रह के कारण होता है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी है, धैर्य से काम करना पड़ेगा, उतावलापन नहीं दिखाना है। तृतीय भाव होता है भाइयों का भाव, और तृतीय भाव में शनि अच्छा फल प्रदान करता है। जिन महिलाओं के तृतीय भाव में शनि ग्रह विराजमान होता है वह दक्ष होती है, अपने कार्य के प्रति तत्पर होती है, उस महिला में साहस होता है, तेज होता है, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी ऐसी महिला की होती है। भाई बंधुओं के साथ उसका अच्छा व्यवहार, उनको भी आगे तरक्की करने के लिए ऐसी महिला हमेशा उनको प्रयासरत रहती है। तो तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, धात्री भाव में शनि ग्रह अच्छा फल देता है। चौथा भाव
चौथा भाव शनि का सुख का भाव। सुख भाव में यदि शनि ग्रह विराजमान है तो चौथा भाव मन का कारक भी होता है, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी महिलाओं को खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपना योग व्यायाम इत्यादि करते रहना चाहिए, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए आपको सतर्क सहज रहने की आवश्यकता है। सुखों में विलंब हो सकता है, सुखों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको समय का सदुपयोग करना है। समय रहते हुए अपने कार्यों को निपटाने की कोशिश करनी है। जब जब भी आपको मौका मिलता है भूमि भवन इत्यादि के लिए आपने प्रयासरत रहना है। पंचम भाव में यदि किसी महिला का ये पंचम भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो पंचम भाव में भी शनि अच्छा फल नहीं प्रदान करता है। संतान आपके अनुकूल नहीं होगी, आपकी बातों पे संतान विश्वास नहीं करेगी, संतान के प्रति आप थोड़ा सा दुगमी में रहेंगे, अर्थात दुस्वभाव आपका अपने संतान के प्रति रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि भी धीरे चलती है, आपका भी अपना तरीका है, आप अपने तरीके से चलते हैं, बच्चों का अपना तरीका होता है, इसलिए आपका सामंजस्य कम बैठेगा। इसलिए आपके लिए राय है कि अपने तरीके बदलें, बच्चों के तरीके अपनाएं, तब आपको शांति और सहयोग महसूस होगा। छठवें भाव में शनि अच्छा फल देता है। जिन महिलाओं के छठवें भाव में जन्म कुंडली के शनि विराजमान होता है वह गुणवान होती हैं, उनमें गुण होते हैं, उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी होती है, अपने शत्रु की पहचान कर पाते हैं, शत्रु उन पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। अर्थात छठवें भाव में बैठा हुआ शनि महिला को गुणवान बनाता है, उनमें कोई न कोई गुण अवश्य अच्छे होंगे। सप्तम भाव में फिर शनि ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। जिन महिलाओं के सप्तम भाव में शनि ग्रह विराजमान है उनको अपने पतियों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी पति की सेवा करना, पति के साथ झगड़ा नहीं करना, पति को छोटी छोटी बातों पे कोसना नहीं है, पति को टेंशन नहीं देना है, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि पति के लिए कष्टकारी होता है। आप क्रोधित होती हैं, क्रोध करते हैं तो पति के सामने कम क्रोध करने की कोशिश करनी है, पति की सेवा करनी है, पति के पांव दबाने हैं, तब जा कर के आपके पति सुखी रह सकते हैं, लंबा जीवन यापन कर सकते हैं। अन्यथा में यहाँ पर कष्टकारी, सप्तम भाव में शनि कष्टकारी महिलाओं का होता है। अष्टम भाव में यदि शनि किसी महिला के विराजमान है तो मित्रों अष्टम भाव में भी शनि खराब फल देता है। ऐसी महिला सदैव दुखी रहती है, आज कमर दर्द, कल घुटनों में दर्द, आज आँखों में दर्द, कभी मुंह में दर्द, ऐसे छोटे छोटे कष्ट लगे हुए रहते हैं। शनि अष्टम भाव में दीर्घजीवी बनाता है, उम्र लंबी करता है, परंतु यदि महिला या किसी व्यक्ति ने लापरवाही की तो फिर लंबी बीमारी के रूप में शनि उसको गिफ्ट दे देता है। तो इसलिए अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। छोटी सी यदि कहीं पे कष्ट लग रहा है, दुख लग रहा है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं, लापरवाही बिल्कुल न करें। बीमारी छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। नवम भाव भाग्य भाव की बात करेंगे। भाग्य भाव में यदि शनि है तो मित्रों शनि भाग्य भाव में भी अच्छा फल नहीं देता है।
ऐसी जो महिला होती है अक्सर नास्तिक होती है, भगवान पे विश्वास कम करती है, अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाती है। जब भाग्य से कुछ मिलने वाला होता है तो उस समय फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है, फिर भाग्य उसका साथ नहीं देता है। इसलिए नवम भाव में आपका शनि ग्रह बैठा हुआ है। आस्तिक बने, भगवान का पूजन करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें, तब जा कर के आपका जीवन सफल हो सकता है। दसम भाव में कर्म क्षेत्र में यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसी जो महिला होती है जिसके दसम भाव में शनि है, कर्म क्षेत्र में शनि है, तो ऐसी महिला थोड़ा कामचोर टाइप की होती है। ठीक है, कामचोर करते करते, कामचोरी करते करते ऐसे पाप कृत्य भी करने लग जाती हैं जहाँ कि फिर उनको कष्ट भोगना पड़ता है। दसम भाव में शनि है, ईमानदारी रखें। जितने आप ईमानदार होंगे उतना आपका जीवन सफल होगा, ठीक ढंग से चलेगा, और जहाँ आपने काम चोरी की वहीं आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। 11वें भाव में शनि अच्छा फल देता है। 11वें भाव में जिस महिला का शनि होता है, अच्छे लाभ की प्राप्ति ऐसे महिला को प्राप्त होती है। 12वें भाव में पुनः शनि अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। जो महिला 12वें भाव में शनि लेकर के चलती है, जिन महिलाओं के 12वें भाव में शनि है, ऐसी महिला अज्ञानी होती है, परंतु अपने को बड़ी धर्मात्मा समझती है, अपने को बड़े गुणवान समझती है और अपने हिसाब से काम करने वाली होती है, जिसका नतीजा बुरा होता है। तो मित्रों, ये थे 12 भाव में शनि का फल। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान।